इससे पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि पेंटिंग के ये जो रीजनल स्कूल्स हैं इनको दो में क्लासिफाई करके देखा जाता है। कौन कौन से दो में क्लासिफाई करके देखा जाता है? एक राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है और दूसरा पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया इससे पिछले सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। ये जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये डेवलप हुआ 17th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी के बीच में। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ 17th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी के बीच में। ये जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये ओरिजिनेट हुआ सब हिमालयन स्टेट्स में। सब हिमालयन स्टेट्स में ओरिजिनेट हुआ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। उस दौर की लगभग 22 प्रिंसली स्टेट्स जो कि जम्मू से अल्मोड़ा के बीच में एग्जिस्ट किया करती थी, इन लगभग 22 प्रिंसली स्टेट्स में ओरिजिनेट हुआ ये पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। और ये जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसके ऊपर मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, इसके ऊपर राजपूत इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। बिकॉज ये जो लगभग 22 प्रिंसली स्टेट्स थी इनमें से कुछ को कंट्रोल किया करते थे मुगल्स और कुछ को कंट्रोल किया करते थे राजपूत्स। तो ये जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसके ऊपर मुगल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है और राजपूत इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग कब डेवलप हुआ? 17th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी के बीच में डेवलप हुआ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग कहां पे ओरिजिनेट हुआ? सब हिमालयन स्टेट्स में ओरिजिनेट हुआ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसके ऊपर मुगल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है और राजपूत इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। थीम्स की अगर बात करें तो बहुत ब्रॉड थीम्स को रिप्रेजेंट किया गया इस पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में। माइथोलॉजी से लेके लिटरेचर तक को रिप्रेजेंट किया गया इस पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में। लेकिन टिपिकली ये देखने को मिलता है कि एक कैनवास के ऊपर सेवरल फिगर्स को बनाया जाता था इस पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में, और हर एक फिगर का अपना अलग कंपोजिशन होता था, अपना अलग कलर होता था, अपना अलग पिगमेंटेशन होता था। तो बहुत ब्रॉड थीम्स को रिप्रेजेंट किया गया इस पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में। माइथोलॉजी से लेकर लिटरेचर तक को रिप्रेजेंट किया गया इस पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर तीन ग्रेट पेंटर्स की अगर बात करें तो एक हुए नैनसुख, दूसरे हुए मनाकू और तीसरे हुए संसार चंद। तीन ग्रेट पेंटर्स की अगर बात करें तो एक हुए नैनसुख, दूसरे हुए मनाकू और तीसरे हुए संसार चंद। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बार फिर से देखते हैं और दिमाग में बिठाते हैं। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग कब डेवलप हुआ? 17th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी के बीच में। ये जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये ओरिजिनेट हुआ सब हिमालयन स्टेट्स में। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग के ऊपर मुगल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है और राजपूत इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। थीम्स के तौर पे माइथोलॉजी से लेकर लिटरेचर तक को रिप्रेजेंट किया गया इस पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग के तीन ग्रेट पेंटर्स की बात करें तो एक हुए नैनसुख, दूसरे हुए मनाकू और तीसरे हुए संसार चंद। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली आपको समझ में आई होगी, आपके दिमाग में सेट हुई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसके अंडर कई सारे स्कूल्स डेवलप हुए। एक जो सबसे पॉपुलर स्कूल डेवलप हुआ उसका नाम है बसोली स्कूल। क्या नाम है? बसोली स्कूल। ये जो बसोली स्कूल है ये डेवलप हुआ फ्रॉम 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी से जम्मू एंड कश्मीर के बसोली वाले रीजन में डेवलप होने की शुरुआत हुई इस बसोली स्कूल की। इस बसोली स्कूल के तहत ज्यादातर मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई। बसोली स्कूल के अंडर ज्यादातर मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई। और ये जो पेंटिंग्स बनाई गई इनमें जो फेसेस दिखाए गए उनकी रिसीडिंग हेयरलाइन दिखाई गई। हेयरलाइन पीछे जाती हुई दिखाई गई बसोली स्कूल की पेंटिंग्स में। बिग और एक्सप्रेसिव आईज दिखाई गई, और ये जो आईज हैं वो लोटस शेप की दिखाई गई इस बसोली स्कूल में। बसोली स्कूल में प्राइमरी कलर्स को यूज किया गया। प्राइमरी कलर्स जैसे रेड,
येलो और ग्रीन को यूज किया गया इस बसोली स्कूल में। बसोली स्कूल के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने क्लॉथ के ऊपर पेंट करने के लिए मुगल टेक्निक को ही यूज किया। मुगल टेक्निक ऑफ पेंटिंग ऑन क्लॉथ को यूज किया बसोली स्कूल के आर्टिस्ट ने, लेकिन साथ ही साथ अपना खुद का स्टाइल भी डेवलप किया बसोली स्कूल के आर्टिस्ट ने। ये जो बसोली स्कूल है इसके सबसे पहले पैट्रॉन, इसके सबसे पहले सपोर्टर कौन रहे? राजा कृपाल पाल। राजा कृपाल पाल पहले सपोर्टर रहे इस बसोली स्कूल के, और राजा कृपाल पाल ने भानु दत्त की जो रासा मंजरी है, जयदेव की जो गीता गोविंद है और रामायण, उनकी ड्राइंग्स बनाने का ऑर्डर दिया। तो बसोली स्कूल के पहले सपोर्टर कौन रहे? राजा कृपाल पाल। और बसोली स्कूल के सबसे फेमस पेंटर कौन रहे? देवीदास। और देवीदास ने राधा और कृष्ण को डिपिक्ट करते हुए पेंटिंग्स बनाई। देवीदास इस बसोली स्कूल के सबसे फेमस पेंटर रहे। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ये पेंटिंग है बसोली स्कूल की। बसोली स्कूल अपने आप में इंपॉर्टेंट स्कूल है अंडर पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन चीजों को ढंग से दिमाग में रखना। बसोली स्कूल कहां पे ओरिजिनेट हुआ? जम्मू एंड कश्मीर के बसोली वाले रीजन में ओरिजिनेट हुआ बसोली स्कूल। बसोली स्कूल में मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई। बसोली स्कूल में प्राइमरी कलर्स को यूज किया गया जैसे रेड, येलो और ग्रीन। बसोली स्कूल के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने क्लॉथ के ऊपर जो मुगल टेक्निक होती थी पेंटिंग की उसी को यूज किया, लेकिन अपने खुद के स्टाइल के साथ में उसको मिक्स भी किया। बसोली स्कूल के पहले सपोर्टर कौन थे? राजा कृपाल पाल। और सबसे फेमस पेंटर कौन रहे? देवीदास। ये जो बसोली स्कूल है इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स का यूज देखने को मिलता है, और ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स का यूज है इसको प्रोबेबली बोरो किया गया मालवा की पेंटिंग से। तो बसोली स्कूल में कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स का यूज देखने को मिलता है जिसको बोरो किया गया फ्रॉम मालवा पेंटिंग्स। फिर इसके बाद है कांगड़ा स्कूल, और ये जो कांगड़ा स्कूल है ये डेवलप हुआ फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी। मिड 18th सेंचुरी से डेवलप हुआ कांगड़ा स्कूल। कांगड़ा स्कूल की कहानी क्या है? देखो, जब मुगल्स के डिक्लाइन की शुरुआत हुई, जब मुगल्स के डिक्लाइन के होने की शुरुआत हो गई तो बहुत सारे जो मुगल स्टाइल के आर्टिस्ट थे उन्होंने माइग्रेट करने की शुरुआत की। मुगल कोर्ट तो अब रहा नहीं, मुगल्स के हाथ में तो पावर रही नहीं, तो जो मुगल स्टाइल के आर्टिस्ट थे वो माइग्रेट करने लगे, और माइग्रेट करके कहां पहुंचे? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वाले रीजन में पहुंचे। और ये जो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा वाला रीजन था यहां पे उनको राजपूत रूलर्स का सपोर्ट मिला, और राजपूत रूलर्स के सपोर्ट से इस रीजन में एक नया स्कूल डेवलप हुआ, और वो जो नया स्कूल है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है गुलेर कांगड़ा स्कूल। क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है गुलेर कांगड़ा स्कूल या फिर सिंपली कांगड़ा स्कूल। कहानी क्या है कि जब मुगल्स का डिक्लाइन हुआ तो बहुत सारे मुगल स्टाइल के जो आर्टिस्ट हैं वो माइग्रेट करके हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वाले रीजन में पहुंचे, जहां पे उनको राजपूत रूलर्स का सपोर्ट मिला, और इस सपोर्ट के साथ में एक नया स्कूल डेवलप हुआ जिसे बुलाया जाता है गुलेर कांगड़ा स्कूल। ये जो गुलेर कांगड़ा स्कूल है ये अपने टॉप पे पहुंचा, ये अपने जेनिथ पे पहुंचा अंडर द सपोर्ट ऑफ राजा संसार चंद। राजा संसार चंद के सपोर्ट से ये जो कांगड़ा स्कूल है ये अपने जेनिथ पे पहुंचा, ये अपने टॉप पे पहुंचा। और ये जो कांगड़ा स्कूल की पेंटिंग्स हैं इनमें सेंसुअलिटी देखने को मिलती है, इनमें इंटेलिजेंस देखने को मिलता है। और कांगड़ा स्कूल की पेंटिंग्स में पॉपुलर सब्जेक्ट्स कौन से रिप्रेजेंट किए गए? गीता गोविंद को रिप्रेजेंट किया गया, जयदेव की जो गीता गोविंद है उसको रिप्रेजेंट किया गया, भगवत पुराण को रिप्रेजेंट किया गया, बिहारी लाल की एक सतसई है, बिहारी लाल की जो सतसई है उसको रिप्रेजेंट किया गया, और एक नल दमयंती है, नल दमयंती भी एक किताब है उसको भी रिप्रेजेंट किया गया इस कांगड़ा स्कूल में। तो कांगड़ा स्कूल के पॉपुलर सब्जेक्ट्स कौन से रहे? गीता गोविंद, भगवत पुराण, बिहारी लाल की सतसई और नल दमयंती। और कांगड़ा स्कूल की प्रोमिनेंट पॉपुलर थीम कौन सी रही? लव सीन्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण के जो लव सीन्स थे उनको रिप्रेजेंट किया गया, उनको ड्रॉ किया गया इस कांगड़ा स्कूल के अंडर। एक बड़ा फेमस ग्रुप ऑफ पेंटिंग है जिसको बुलाया जाता है 12 मंथ्स ऑफ पेंटिंग। ये जो 12 मंथ्स ऑफ पेंटिंग है ये किस स्कूल को बिलोंग करती है?
ये बिलोंग करती है कांगड़ा स्कूल को। किस स्कूल को बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है कांगड़ा स्कूल को। और ये जो 12 मंथ्स ऑफ पेंटिंग है, इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों का ह्यूमन बीइंग के इमोशन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो ये जो 12 मंथ पेंटिंग है, ये किस स्कूल को बिलोंग करती है? कांगड़ा स्कूल को बिलोंग करती है। अच्छा, कांगड़ा स्कूल से कई सारे सब स्कूल्स भी डेवलप हुए, और ये जो सब स्कूल्स डेवलप हुए, ये कहां पे डेवलप हुए? एक कुल्लू में डेवलप हुआ, एक चंबा में डेवलप हुआ, एक मंदी में डेवलप हुआ। कांगड़ा स्कूल इज द पेरेंट स्कूल टू कुल्लू, चंबा और मंदी। अच्छा, एक संसार चंद म्यूजियम है हिमाचल प्रदेश, ये जो कांगड़ा वाला रीजन है, इसी में एक संसार चंद म्यूजियम है। और ये जो संसार चंद म्यूजियम है, ये जाना जाता है अपनी कांगड़ा स्कूल की पेंटिंग्स के लिए। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो, ये पेंटिंग है कांगड़ा स्कूल की। देखो कांगड़ा स्कूल की कहानी क्या है। कांगड़ा स्कूल की कहानी ये है कि जब मुगल्स का डिक्लाइन हुआ, तो बहुत सारे मुगल स्टाइल के जो आर्टिस्ट हैं, वो माइग्रेट करके पहुंचे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वाले रीजन में, जहां उनको राजपूत रूलर्स का सपोर्ट मिला। और इस सपोर्ट के साथ में एक नया स्कूल डेवलप हुआ, जिसे बुलाया जाता है गुलेर कांगड़ा स्कूल। ये जो कांगड़ा स्कूल है, ये अपने टॉप पे पहुंचा राजा संसार चंद के अंडर। कांगड़ा स्कूल में जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट किए गए, वो कौन से थे? गीता गोविंद, भगवत पुराण, सतसई, नल दमयंती। जो प्रोमिनेंट थीम थी कांगड़ा स्कूल की, वो क्या थी? लव सीन्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एक बहुत फेमस ग्रुप ऑफ पेंटिंग है 12 मंथ्स पेंटिंग, और ये बिलोंग करती है इस कांगड़ा स्कूल को। कांगड़ा स्कूल इज द पेरेंट स्कूल टू कुल्लू, चंबा एंड मंडी। संसार चंद म्यूजियम, जो कि कांगड़ा वाले रीजन में है, इट इज नोन फॉर कांगड़ा स्कूल पेंटिंग्स। फिर इसके बाद एक जम्मू या फिर डोगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग है। ये जो जम्मू या फिर डोगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ये डेवलप हुआ फ्रॉम 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी से डेवलप होने की शुरुआत हुई इस डोगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग की। और ये जो जम्मू स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ये बहुत हद तक रिजेंबल करता है कांगड़ा स्कूल से। कांगड़ा स्कूल की जो पेंटिंग है, उससे रिजेंबल करता है ये जम्मू स्कूल ऑफ पेंटिंग। यहां पे एक बड़ी फेमस पेंटिंग प्रोड्यूस की गई, जिसको बोलते हैं सांगरी रामायण। बेसिकली रामायण को डिपिक्ट किया गया है इस सांगरी रामायण में। और रामायण के जो वेरियस फेजेस हैं, बचपन की कहानियां, अयोध्या की कहानियां, वो पूरी कहानियों को पेंटिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है इस सांगरी रामायण में। और थीम क्या है? बट ऑब्वियसली बात है, थीम माइथोलॉजी है। तो जम्मू या फिर डोगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग, दो तीन चीजें याद रख लो। एक तो ये कांगड़ा स्कूल से रिजेंबल करता है, और यहां पे सांगरी रामायण की जो पेंटिंग्स हैं, उनको प्रोड्यूस किया गया। और थीम क्या थी? थीम थी माइथोलॉजी। फिर एक है मनकोट पेंटिंग्स। ये जो मनकोट पेंटिंग्स हैं, ये डेवलप हुई फ्रॉम 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी से मनकोट पेंटिंग्स डेवलप हुई। मनकोट पेंटिंग्स कहां पे देखने को मिलती हैं? जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती हैं। कहां पे देखने को मिलती है? जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती हैं। और ये जो मनकोट पेंटिंग्स हैं, ये रिजेंबल करती हैं बसोली टाइप ऑफ पेंटिंग्स है। बसोली स्कूल से रिजेंबल करती हैं ये मनकोट पेंटिंग्स। मिड 17th सेंचुरी में पोर्ट्रेस के बनाने की शुरुआत हो गई थी। पोर्ट्रेस जो है वो कॉमन थीम हो गए थे इस मनकोट पेंटिंग की। बहुत सारे पोर्ट्रेचर्स को बनाया गया। हालांकि ये जो मनकोट पेंटिंग्स हैं, इनके लेटर फेज में देखने को मिलता है कि नेचुरलिज्म के ऊपर फोकस किया गया और म्यूटेड कलर्स के ऊपर फोकस किया गया। इनिशियली तो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स को यूज किया जाता था इस मनकोट पेंटिंग्स में, लेकिन लेटर ऑन म्यूटेड कलर्स को यूज करने की शुरुआत की गई इस मनकोट पेंटिंग्स में। यहां भी दो तीन चीजें याद रखो। एक तो कहां पे देखने को मिलती हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा, ये रिजेंबल करती हैं बसोली टाइप ऑफ पेंटिंग से। बसोली टाइप ऑफ पेंटिंग से कौन कौन से स्कूल रिजेंबल करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो मनकोट पेंटिंग्स हैं, ये रिजेंबल करती हैं बसोली टाइप ऑफ पेंटिंग से। फिर इसके बाद गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये जो गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ये डेवलप हुआ फ्रॉम 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से डेवलप होने की शुरुआत हुई इस गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग की। ये जो वर्ड है गुलेर, ये आता है एक वर्ड गलवा से, और गलवा का लिटरल मीनिंग होता है काव हर्ड। जो गाय चराने वाला इंसान होता है गलवा, उससे ये टर्म आया गुलेर। ये जो गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज मुगल आर्ट से देखने को मिलती हैं। तो मुगल आर्ट से बहुत हेविली इंस्पायर्ड था ये गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग। और मेन फीचर क्या है इस गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग का? स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं। स्ट्रोक्स का मतलब कि एक रेगुलर पेंट ब्रश के साथ में पूरी पेंटिंग बनाई गई है।
तो रेगुलर स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं और ये जो स्ट्रोक्स हैं इनके थ्रू बहुत फाइन और सेंसिटिव एक्सप्रेशंस को दिखाया गया है इस गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग में। गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग के तहत मेनली किन चीजों को कवर किया गया? श्रीमद् भागवत को कवर किया गया, बिहारी सत्सई को कवर किया गया और गीता गोविंद को कवर किया गया। एक बड़ा स्पेशल फीचर है ये जो गुलेर स्कूल की पेंटिंग्स हैं, इनमें जब भी किसी फीमेल फिगर को डिपिक्ट किया गया तो उनको बड़ा अच्छे से मॉडल करके डिपिक्ट किया गया। जैसे अपटर्न्ड नोज दिखाई गई, थोड़ा ऊपर उठी हुई नोज दिखाई गई, और जो हेयरिंग है वो बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही माइन्यूटली की गई थी। तो वेल मॉडल्ड फीमेल फिगर्स गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग में दिखाई गई। देखो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और चीजों को दिमाग में बिठाते हैं। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग कब डेवलप हुआ? 17th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी के बीच में डेवलप हुआ। ये जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है कहां पे ओरिजिनेट हुआ? सब हिमालयन स्टेट्स में ओरिजिनेट हुआ। ये जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है इस पर मुगल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है और राजपूत इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। और थीम्स की अगर बात करें तो माइथोलॉजी से लेके लिटरेचर तक बहुत ब्रॉड थीम्स को रिप्रेजेंट किया गया इस पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में। तीन ग्रेट पेंटर्स की अगर बात करें तो एक नैनसुख हैं, एक मनाकू हैं और एक संसार चंद हैं। इसी पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में सबसे पहले हमने बात की बसोली स्कूल के बारे में। ये जो बसोली स्कूल है ये कहां पे ओरिजिनेट हुआ? जम्मू एंड कश्मीर के बसोली वाले रीजन में। मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं इस बसोली स्कूल में। प्राइमरी कलर्स को यूज किया गया इस बसोली स्कूल में। इस बसोली स्कूल के पहले सपोर्टर कौन थे? राजा कृपाल पाल। और मोस्ट फेमस पेंटर कौन हुए इस बसोली स्कूल के? देवीदास। और देवीदास ने राधा और कृष्ण को डिपिक्ट करते हुए पिक्चर्स बनाई। फिर दूसरा हमने बात की कांगड़ा स्कूल के बारे में। ये जो कांगड़ा स्कूल है ये कहां पे डेवलप हुआ? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वाले रीजन में। ये अपने टॉप पे पहुंचा राजा संसार चंद के अंडर। यहां जो पेंटिंग्स बनाई गई वो दिखाती हैं सेंसुअलिटी को, वो दिखाती हैं इंटेलिजेंस को। पॉपुलर थीम के तौर पे लव सीन्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा को दिखाया गया, भगवान कृष्ण के लव सीन्स को दिखाया गया इस कांगड़ा स्कूल में। एक बड़ी फेमस ग्रुप ऑफ पेंटिंग है 12 मंथ्स पेंटिंग, ये बिलोंग करती है कांगड़ा स्कूल को। कांगड़ा स्कूल के सब स्कूल्स हैं कुल्लू में, चंबा में और मंडी में। फिर हमने बात की जम्मू या फिर डोगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। ये जो डोगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये कांगड़ा स्कूल को रिजेंबल करता है और यहाँ पे सांगरी रामायण की जो पेंटिंग्स हैं वो बनाई गई और थीम बट ऑब्वियसली क्या थी? माइथोलॉजी वाज द थीम। फिर हमने बात की मनकोट पेंटिंग्स के बारे में। ये जो मनकोट पेंटिंग्स हैं ये कहाँ पे मिलती हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जो मनकोट पेंटिंग्स हैं ये बसोली टाइप ऑफ पेंटिंग को रिजेंबल करती हैं। इसके बाद हमने बात की गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। और ये जो गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये मुगल आर्ट के साथ में बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखाता है। ये जो गुलेर स्कूल है इसमें कवर किया गया श्रीमद् भागवत को, बिहारी सत्सई को, गीता गोविंद को। और यहां पे जो फीमेल फिगर्स दिखाई गई दे वर वेल मॉडल्ड। फिर इसके बाद बात आती है कुल्लू मंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। और ये जो कुल्लू मंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये डेवलप हुआ फ्रॉम 17th सेंचुरी। सबसे पहले बात करेंगे कुल्लू पेंटिंग्स के बारे में। ये जो कुल्लू पेंटिंग्स हैं दे आर सिमिलर टू बसोली पेंटिंग्स। बसोली पेंटिंग से रिजेंबल करती हैं ये कुल्लू पेंटिंग्स। इनफैक्ट कहानी भी बड़ी सेम है। बसोली स्कूल के जो पेंटर्स थे उन्हीं को भेजा गया कुल्लू में लॉर्ड राम की लाइफ को डिपिक्ट करने के लिए, लॉर्ड राम की पेंटिंग्स को बनाने के लिए। और इन पेंटर्स ने लॉर्ड राम की पेंटिंग्स की एक पूरी एल्बम बनाई जिसको बुलाया जाता है सांगरी रामायण। क्या बुलाया जाता है? सांगरी रामायण बुलाया जाता है। कुल्लू पेंटिंग्स में डल और डार्क कलर्स को यूज किया गया। बहुत सिंपल, एक चीज याद रखनी है, दो इनफैक्ट, कि एक तो ये जो कुल्लू पेंटिंग्स हैं ये बसोली पेंटिंग्स को रिजेंबल करती हैं और दूसरा ये जो कुल्लू पेंटिंग्स हैं इनमें भगवान राम की पिक्चर्स को डिपिक्ट किया गया और वो जो एल्बम है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है सांगरी रामायणा। क्या बुलाया जाता है? सांगरी रामायणा बुलाया जाता है। मंदी पेंटिंग्स की अगर बात करें तो 1684 से लेके 1727 के बीच में ये जो मंडी वाला रीजन है यहाँ पे एक नया स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ। और ये जो नया स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ ये डेवलप हुआ विद द हेल्प ऑफ राजा सिद्ध सेन। राजा सिद्ध सेन की मदद से एक नया स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ इस मंडी वाले रीजन में और इसको बुलाया जाता है मंडी पेंटिंग। ये जो मंडी पेंटिंग्स हैं ये ज्यादातर मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। मंडी पेंटिंग्स के तहत लॉर्ड शिवा को पेंट किया गया, भगवान राम को पेंट किया गया, भगवत गीता को पेंट किया गया और भगवान कृष्ण की जो पेंटिंग्स हैं उनको तैयार किया गया।
और यहां भी जो पेंटिंग्स बनाई गई उनमें डल और डार्क कलर्स देखने को मिलते हैं और डार्क बैकग्राउंड देखने को मिलता है। देखो, कुल्लू पेंटिंग्स की अगर बात करें तो ये बसोली पेंटिंग्स को रिजेंबल करती हैं। यहां पे भगवान राम को डिपिक्ट किया गया और वो जो भगवान राम की एल्बम है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है सांगरी रामायण। मंडी पेंटिंग्स की अगर बात करें तो ये जो मंडी पेंटिंग्स हैं ये राजा सिद्ध सेन के अंडर डेवलप हुई। मिनिएचर पेंटिंग्स हैं ज्यादातर। भगवान राम को, कृष्ण को, शिव को रिप्रेजेंट किया गया, प्रेजेंट किया गया इन मंडी पेंटिंग्स में। डल और डार्क कलर्स को यूज किया गया और डार्क बैकग्राउंड दिखाया गया इन मंडी पेंटिंग्स में। अच्छा, इसके अलावा इन जनरल आपने सुना होगा रागमाला पेंटिंग्स के बारे में। ये रागमाला पेंटिंग्स क्या होती हैं? देखो, ये जो रागमाला पेंटिंग्स हैं दे आर सीरीज ऑफ पेंटिंग्स, मेडिवल इंडिया को बिलोंग करने वाली सीरीज ऑफ पेंटिंग्स हैं जिनको हम बुलाते हैं रागमाला पेंटिंग्स। और खास क्या है कि ये जो रागमाला पेंटिंग्स हैं ये बेस्ड हैं ऑन दी रागमाला, ये बेस्ड हैं गार्लैंड ऑफ राग्स के ऊपर। बेसिकली इन रागमाला पेंटिंग्स में वेरियस इंडियन म्यूजिकल राग्स को रिप्रेजेंट किया गया है। इंडियन म्यूजिक के जो बहुत सारे राग हैं उन रागों को रिप्रेजेंट किया गया है, उन रागों को डिपिक्ट किया गया है इन रागमाला पेंटिंग्स में। और ये जो रागमाला पेंटिंग्स हैं ये इंडियन पेंटिंग के ऑलमोस्ट हर एक स्कूल में ड्रॉ की गई हैं। जैसे पहाड़ी रागमाला हैं, राजस्थानी रागमाला हैं, डेक्कन रागमाला हैं, मुगल रागमाला हैं। ऑलमोस्ट हर एक स्कूल में इंडियन म्यूजिक के जो राग्स हैं उनको डिपिक्ट किया गया है थ्रू पेंटिंग्स। और उन सीरीज ऑफ पेंटिंग्स को क्या बुलाया जाता है? रागमाला पेंटिंग्स बुलाया जाता है। इन पेंटिंग्स में हर एक राग जो है उसको एक अलग कलर से पर्सोनिफाई किया गया है और इन पेंटिंग्स में स्टोरी दिखाई गई है नायक और नायिका की, हीरो और हीरोइन की, एक पर्टिकुलर मूड में। इन रागमाला पेंटिंग्स में राग को दिखाने के साथ साथ स्टोरी दिखाई गई है कि किसी सीजन के साथ में, किसी टाइम के साथ में किसी पर्टिकुलर राग को किस तरीके से गाया जाना चाहिए। बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी भी हैं जो कि हिंदू डीटीज को, जो कि हिंदू भगवानों को रागों के साथ में एसोसिएट करके दिखाती हैं। जैसे एक भैरवा राग है या जिसको भैरवी बोलते हैं। इस भैरवा राग को भगवान शिव के साथ में रिलेट करके दिखाया गया है। एक श्री राग है, उसको देवी के साथ में रिलेट करके दिखाया गया है। रागमाला पेंटिंग्स में 6 प्रिंसिपल राग्स को डिपिक्ट किया गया है। कौन कौन से 6 प्रिंसिपल राग्स को डिपिक्ट किया गया है? एक राग भैरवा है जिसको भैरवी बोल देते हैं हम, तो राग भैरवी को डिपिक्ट किया गया है। राग दीपक को डिपिक्ट किया गया है, राग श्री को डिपिक्ट किया गया है, राग मलकुश को डिपिक्ट किया गया है, राग मेघ को डिपिक्ट किया गया है और राग हिंदोला का डिपिक्ट किया गया है। 6 प्रिंसिपल राग्स को डिपिक्ट किया गया है इन रागमाला पेंटिंग्स में। भैरवा, दीपक, श्री, मलकुश, मेघ और हिंदोला। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ये एक रागमाला पेंटिंग है। रागमाला पेंटिंग अलग चीज है। यहां तक जो भी हमने बातचीत की वो बातचीत थी पहाड़ी स्कूल के बारे में। बड़ी सिंपल सी बातचीत थी। एक पेज लो और शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो छोटी छोटी चीजें उनको लिखो, इनफ रिवाइज करो, एक बार में दिमाग में सेट हो जाएंगी, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। रागमाला पेंटिंग्स क्या है? सीरीज ऑफ पेंटिंग्स जो कि रागमाला के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि डिपिक्ट करती हैं इंडियन म्यूजिक के वेरियस राग्स को। 6 प्रिंसिपल राग्स को रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे भैरवा, दीपक, श्री, मलकुश, मेघ और हिंदोला। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन था। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।